शान की खास खबर में आज मैं आपको लेके चलूंगा दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में, जहां पर अधिवक्ताओं द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। तो मैंने उनसे कहा कि आपका मुकदमा झूठा और गलत है। वो बोले हाँ, मेरा मुकदमा झूठा और गलत है। मैंने जैसा लिख लो, यस माई सूट इज फॉल्स एंड इनकरेक्ट। अब जो उनके वकील साहब थे वो चौंक गए, बोले नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ये नहीं बोला। जज साहब बोले, वकील साहब ने सीधा सीधा पूछा कि आपका मुकदमा झूठा और गलत है। उन्होंने कहा हाँ, मेरा मुकदमा झूठा और गलत है, हमने लिखवा दिया। बोले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जी झूठे और गलत मुकदमे में क्या सवाल पूछना। तो कई बार शब्दों को बोलते हुए आदमी को बड़ा सावधान रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, और वकालत के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे मसीह साहब आ गए हैं, हमारे ऊपर कृपा करेंगे, एक गाना सुनाएं, इनकी हौसला अफजाई के लिए जरा थोड़ा सा रसम पगड़ी कर दी जाए। बातचीत कराएंगे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले अधिवक्ताओं और समाज सेवियों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास खबर में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में यहां पर एक रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है। यहां पे लोगों ने गाकर संगीत से जो लोगों का तनाव भरा दिन बीतता, आजकल लोग डिप्रेशन में, उससे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई है। और हमारे साथ एक जाने माने गायक हैं हमारे साथ, जिन्होंने यहाँ पे एक समा बांध दिया है। हम इनसे जानना चाहेंगे उन्हें आज कैसा लग रहा है, और इस माहौल में लोगों को तनाव से और क्या कहते हैं, जिससे कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से जहाँ उदासी आ चुकी है, उससे बाहर निकालने में कितनी संगीत के द्वारा मदद मिलती है। सर, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अशोक मसीह और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। और बचपन से किशोर साहब को गाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है किशोर साहब के गाने गाने में। मैंने अपने बच्चों के नाम भी किशोर कुमार जी के बच्चों के अनुसार रखे हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम सुमित है, छोटे बेटे का नाम अमित है। और बचपन से किशोर साहब को बहुत अच्छा महसूस करके गाया है। और कोरोना काल में जब गाना गाते हैं तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। सर, यहाँ पे आपने पूरे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बस ये तो परमात्मा की तरफ से मिलती है और किशोर साहब का आशीर्वाद है हमारे साथ। कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और गाने में भी बहुत मज़ा आया। और आपके चैनल के द्वारा काफ़ी लोगों तक हमारी आवाज़ जाएगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सर, जहाँ लोग उदासी है, कोरोना काल है, ऐसे में संगीत लोगों को शांति देता है। और आज के जो गायक हैं उनका मतलब ही गाने का समझ में नहीं आता है। जो वो पहले कहते हैं हम कुछ गा लेते हैं, बाद में मतलब आएगा, समझेंगे। तो आप आज किशोर कुमार जी के समय की जो चीज़ें आपको पसंद करते हैं और पब्लिक भी वो शांत स्वभाव से सुनती है, आज में उसमें क्या फ़र्क मानते हैं? बस आजकल का ज़माना समझ लीजिए, आज सुनो और कल भूल गए। और पहले के गीत ऐसे होते थे कि वो आत्मा में समा जाते थे, अभी तक नहीं भूल सकते। किशोर साहब को इस दुनिया से गए हुए कम से कम 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। ये बात तो कही जा सकती है, किशोर साहब एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें सदियों सदियों तक
याद रखा जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, आज अशोक जी जैसे ऐसे लोग हैं जो उनको लोगों के जहन में ज़िंदा रखे हुए हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही लोगों को शांति से अपने कला से लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। अब हमारे साथ एक नई कलाकार हैं और जो भी यहाँ अभी अपनी परफॉर्मेंस देने वाली है, हम इनसे पूछेंगे कौन से गाने पे गाएंगे। मैंने अपने नाम मेरा नाम वंदना शर्मा है और मैं यहाँ लता जी के सॉन्ग गाने के लिए आई हूँ और बचपन से उन्हीं के गीत गाती आ रही हूँ और मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है और मैं उन्हीं को ही सरस्वती देवी कहती हूँ। उन्हीं का। आप कब से गा रहे हैं? आपकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो बचपन से ही है, बचपन से ही प्रेरणा है मुझे गाने की। स्कूल टाइम से ही मतलब मैं गाती आ रही हूँ। तो और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश इस समय? यहाँ एक से बढ़कर एक गाने वाले हैं और अच्छा गा रहे हैं। कोई किशोर जी की आवाज़ में, कोई मुकेश जी की आवाज़ में, कोई लता जी की। जो पुरानी आवाज़ है, संगीत से ना तो हमें कोई बीमारी लगती और कोरोना काल से हम बहुत दूर हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक श्रोता हैं जो समाज सेविका और नेता भी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आप इतने राजनीतिक परिवेश में रहने के बाद ऐसी जगह के कैसा महसूस किया? जी नमस्कार, मैं यहाँ के माध्यम से सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं एक NGO से भी हूँ, आम महिला विकास समिति। मेरा नाम है हाशमी चौधरी। तो मैं सभी की कदर करती हूँ और मुझे पता लगा वंदना जी से, ये कहने लगी हम भी चाहते हैं कोई संगीत प्रोग्राम करें तो आप भी इसका सहयोग करो। मैंने कहा मैं बेशक आपके साथ हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं चाहती हूँ जो हमारा NGO है उसी में ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम रखें जो आने वाली नस्ल को हम बच्चों को सिखा सकें, जिनको तालीम अच्छी मिलना चाहिए हर चीज़ से। तो ये थी, इन्होंने बताया कि समाज सेवा भी साथ साथ चलती रहती है। अब हमारे साथ यहाँ पर एक महेंद्र यादव जी जो हमें बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में कैसा महसूस हो रहा है। जी मेरा नाम महेंद्र यादव है और ये प्रोग्राम ग्रेसी म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। ये वकीलों का एक प्रोग्राम है और आप देखिए, आपको लगता होगा वकील ऐसे ही मतलब जो है ना केस, हाँ मतलब केसों के चक्कर में एक मतलब दिमागी कसरत रहती है, दिमाग को शांत। लेकिन अभी आप यहाँ पर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब वकील भी कैसे मतलब गा सकते हैं इतना मीठा मीठा। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गा रहे हैं ये लोग। ये दोनों बातें अलग अलग होती है, दिमाग की मतलब एक पूरे दिन लोगों के बीच में रहना, फिर उनकी जीवन की शैली को समझना, फिर उनके केस लड़ना, और यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है कुछ। देखिए संगीत में एक इतनी शक्ति होती है कि वो रोते हुए को हंसा देता है और हंसते हुए को रुला देता है। संगीत के माध्यम से ना हम अपनी सारी स्ट्रेस को, अपनी सारी उलझनों को भूल जाते हैं। और इस कोरोना काल के बाद सब लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं और ऐसे कार्यक्रमों का अगर आयोजन होता है तो सब थोड़ा खुश रहते हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कि पुलिस को और ये वकीलों को ज़रूरत है संगीत की? देखिए पुलिस और वकीलों के साथ साथ आज हिंदुस्तान में सबको ज़रूरत है, क्योंकि हर आदमी इतनी टेंशन में है। जो सब चल रहा है, सब लोगों के रोजी रोजगार पे बड़ा फ़र्क पड़ गया है। तो इसलिए संगीत ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रख सकते हैं, बहुत बढ़िया रख सकते हैं। ये थे बहुत ही एनर्जेटिक यादव जी जिन्होंने बताया कि संगीत का क्या महत्व है, और ऐसे ही दिल खुश लोग हमारे बीच में होने चाहिए जो कि हमेशा एनर्जी से लोगों का साथ दें और हमेशा बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रमों में साथ रहें। अब हमारे साथ एक और नई शख्सियत है, इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आगे। भाई साहब उस गेट को लगा। हेलो, माई सेल्फ कवित कुमार, मेरा नाम कवित कुमार है और इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक तो मेरी लाइफ है और मेरे हिसाब से सभी की लाइफ है म्यूज़िक। तो अगर म्यूज़िक ना हो लाइफ के अंदर तो मेरे ख्याल से लाइफ बिल्कुल बेरंग है। और आज के इस प्रोग्राम बहुत बढ़िया होने वाला है। अभी तक काफ़ी कुछ चल रहा था, मेरी परफॉर्मेंस अभी हुई नहीं है। आई होप कि मेरी परफॉर्मेंस आप रिकॉर्ड करेंगे और आज का ये दिन बहुत शानदार होने वाला है। और थैंक्स आपको। प्रोफेशनल वकील हैं? नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। मैं जो है वैसे पेशे से मैं सिंगिंग भी करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ और जो है बाकी अपना पर्सनल बिजनेस है उसमें काम करता हूँ। और जो मेरे सीनियर सिंगर्स हैं, मिस्टर महेंद्र जी हैं, डॉक्टर चंदेल सर हैं और अनिल सर हैं, कपिल साहब हैं, इनके आशीर्वाद से मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ।
तो जहाँ पे ये खड़े होते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं भी सीख के गुनगुना लेता जैसा कि इन्होंने कहा थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, इसका मतलब है कि हम थोड़ा बहुत लोगों की ज़िंदगी में उमंग भर देते हैं। ये दूसरे शब्दों में हम इन्हें कह सकते हैं। देखिए हूँ। बिल्कुल। खुद भी स्ट्रेस को मतलब दूर करते हैं और लोगों के स्ट्रेस को भी दूर करते हैं। संगीत ऐसा माध्यम है। सर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छे लेवल का प्रोग्राम है। और मैं ख़ास तौर पर मैं एक सिंगर हैं वंदना जी, मैं वंदना जी के गीतों को सुनने आया हूँ। अच्छा, लता के जो गीत हैं अच्छा गाती हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बाकी मैं एक प्रोफेशनल खुद भी छोटा मोटा सिंगर हूँ। बाकी आप समझ सकते हैं कि कब से सर है आज के गायकों में और पुराने गायकों में क्या फ़र्क है? पुराने गायकों में फ़र्क ये है कि थोड़ा क्वालिटी उनमें अच्छी थी, क्वालिटी आज भी अच्छी है। बाकी मैंने जैसा आपको बताया कि वंदना जी हैं, सुनील जी हैं, इनके गीत अच्छे लगते हैं। मैं स्पेशली इन्हीं के सुनने के लिए आया हूँ फ़िलहाल। शुक्रिया। अब हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल में ज़िंदगी थम गई थी और ये एक एडवोकेट भी हैं। तो जहाँ पूरा कोर्ट भी थम गया था, सब कुछ रुक गई थी ज़िंदगी, ऐसे में लोगों को राहत दिलाता संगीत। तो कैसा महसूस होता है और ये क्या सोचते हैं इस समय, हम बात करेंगे मोनू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना और मेरे साथ एडवोकेट सारिका जी, हम दोनों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत तब की जिस समय पे कोरोना चल रहा था और लॉकडाउन फर्स्ट चल रहा था, जिस समय हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। जब वकीलों के हाथों में फाइलें नहीं होती तो आप सभी को पता है कि वकीलों की क्या हालत होती है। आर्थिक तंगी से तो जूझ ही रहे थे, एक मानसिक परेशानी। मतलब ये कि एक पत्रकार के हाथ में पेन ना हो, वकील के हाथ में फाइल नहीं हो और मुजरिम के पुलिस के हाथ में हथकड़ी ना हो। जी बिल्कुल। तो उस समय पे जब हमारे हाथ में फाइल नहीं थी तो अपने दिमाग को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने के लिए, इस दुविधा से बचने के लिए, डर से बचने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम पत्रकार साहब से थोड़ी देर के लिए माइक ले लें। और माइक से जब हमने संगीत के सुरों को निकालना शुरू किया तो यू वोंट सरप्राइज, यू वोंट बिलीव परहैप्स कि आई थिंक हमारे बीच 150 के करीब अधिवक्ता थे जो हम पिछले 6 महीने से रोज़ गा रहे हैं। रोज़ हम लोग एक शब्द देते हैं उनको और उस शब्द का प्रयोग करते हुए 150 लोग अधिवक्ता लोग गाते हैं उसको। और इस तरह से उन लोगों ने सबने अपना माइंड का स्ट्रेस दूर किया। जो टीवी देखते ही जो हम लोगों को जो दिखता था ना कि अब इतने मर गए या इतना ये हो गया, उन सब चीज़ों से दूर हुए। और संगीत में वाकई में जादू है। हमारे इस ग्रुप से जब थैंक्स स्पीचेस आते हैं तो कम से कम 10 लोगों ने ये कहा, एडवोकेट लोगों ने, कि हम डिप्रेशन से बाहर आए हैं। और 2 अधिवक्ता ब्लड प्रेशर और क्या होता है वो ब्लड शुगर से वो बाहर आए हैं। तो ये है संगीत का जादू। और उस संगीत के जादू के जरिए ही आज हम आप सबके बीच में हैं। आप आइए, देखिए कि हम किस तरह से गुनगुना रहे हैं और बिल्कुल हम और महामारी को भगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ एक और गेस्ट हैं कार्यक्रम में, आप अपने बारे में। मैं शुरू से ही मोहिनी मैम का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है हम सभी अधिवक्ताओं के लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। जिन भी अधिवक्ताओं को सिंगिंग का शौक़ था लेकिन वो अपनी इस प्रतिभा को कहीं दिखा नहीं पा रहे थे, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है इसके लिए। और इसके लिए हम मोहिनी मैम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी मैम आपका। कैसा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अंसारी है। मैं अमन कमेटी थाना गाज़ीपुर का अध्यक्ष और पुलिस मित्र हूँ थाना गाज़ीपुर से। मुझे वकीलों का एक नया रूप यहाँ पे इतना अच्छा देखने को लगा है कि बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लगा। अमन कमेटी में आपने देखा होगा रोज़ चिल्लम चिल्ली लोगों का दुख सुख, तो इससे हटके कैसा मिल? इससे हटके अलग यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरा कोरोना काल में देखिए सभी लोग, पुलिस और सब लोग, जनता और बहुत सारे लोग लगे हुए थे। उससे हटके वकील लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है और आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा दिल खुश हो गया। और मेरे साथ जतिन भी आया, मेरा छोटा भाई, उसको भी बहुत अच्छा लगा। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा, हमारा बहुत ही अच्छा समय ये कटा है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे कलाकारों के बारे में? कलाकार देखिए, मुझे तो ऐसा यहाँ पे देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने कभी ओरिजिनल तो शूटिंग नहीं देखी है, लेकिन जो यहाँ पे गायक कलाकार हैं उनको देख के मैं उसी में चला गया कि रियल में ये वही कलाकार हैं जो फिल्मों में गाना गाते हैं। मतलब मंत्रमुग्ध हो गए आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जी शुक्रिया। मेरा नाम जतिन राणा है और मैं कोंडली से हूँ, दिल्ली से। और आज मैं यहाँ पे आया, मैंने आज तक देखा था कि
मैंने जजों को और वकीलों को कोर्ट में जिस तरीके से देखा, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई में एक जो जिस तरीके से वो कोर्ट में केस लड़ते हैं, आज बहुत खुशी हुई कि उनकी इतनी प्यारी सुरीली आवाज़ होती है। और वकीलों के साथ में आज देख करके उनकी सिंगिंग, उनका सुर बहुत ही आनंद आया। वकीलों का दूसरा रूप देखा जाता है। आज वकीलों का दूसरा रूप देखा, बिल्कुल सही बात कही आपने, और बड़ा ही आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ एक और साथी हैं, बताएंगे हमें कैसा महसूस हो रहा है। हेलो, मेरा नाम है कपिल शर्मा। आज जो संगीत का माहौल चल रहा है, मेरे गुरु ने एक बात बताई थी कि संगीत से हमेशा उम्र बढ़ती है, उम्र घटती नहीं है। संगीत अमर है और अमर रहेगा। जो भाव से गाता है वो भाव से गाता है, जो अच्छा गाता है वो अच्छा गाता है, और जो बहुत अच्छा गाता है बहुत अच्छा गाता है। बहुत से लोगों में शिकायत होती है कि हम सही नहीं गा पाए या हमारे त्रुटि रह गई, लेकिन उनको इस चीज़ें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आज अच्छा नहीं हुआ तो कल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो एक समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। हाँ, समय के साथ। और संगीत को बिल्कुल फ्री माइंड होके गाओ, उसमें कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है, और सभी इंजॉय करें। इंजॉय करोगे तो उम्र बढ़ेगी, बीमारियां ख़त्म होंगी, कोई रोग नहीं होगा। हमारे साथ एक और मानव हैं, इन्होंने यहाँ पूरा क्षमा बांध दिया। इनकी आज मैं पहली बार ऐसा देखा कि यहाँ पे कि चीज़ें कैसे बदली जाती हैं। इन्होंने कुछ किस्सा भी सुनाया कि अदालत में कैसे कैसे होता है। आज इस कार्यक्रम के बारे में हमें बताएंगे, और बताएंगे ज़िंदगी को जब निराश हो जाते हैं लोग, कैसे पॉजिटिव परिवेश में डालना चाहिए। सर, आपका नाम? नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अनूप कुमार शर्मा है और मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक कलाकार भी हूँ। काफ़ी बॉलीवुड की फ़िल्मों में मैं काम कर चुका हूँ, टीवी सीरियल्स, टीवी एड्स वगैरह, और शॉर्ट फिल्म मेरी आ चुकी हैंगी। आज यहाँ 30 हज़ारी कोर्ट में म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है। 6 महीने से लोग निराशा के अंदर जी रहे थे, और संगीत एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर के अंदर भी जान फूंक देता है। हमारे संगीत का इतिहास रहा है कि तानसेन ने दीपक जला दिए थे, राग दरबारी गाया, दीपक जला दिए, राग मल्हार गाया तो बारिश करा दी। तो ऐसा ही हमारा एक प्रयास है कि गीत संगीत के माध्यम से इस बीमारी से हम उभरें, मानसिक स्तर पर हम स्वस्थ हों, शारीरिक स्तर पर हम स्वस्थ हों। ग्रेसी म्यूज़िकल ग्रुप की तरफ से 30 हज़ारी कोर्ट में प्रोग्राम किया गया है, और इसमें लगभग 100 से अधिक गायक कलाकार हमारे आए हुए हैं। सर, एक क्वेश्चन, आपने कहा कि इतनी ताकत हुआ करती थी, इतनी शिद्दत हुआ करती थी कि लोग अपने गाने से बारिश तक कर देते थे, पर आज कहीं संगीत कहीं ऐसा हो गया है कि लोग 2 दिन बाद भूल जाते हैं, और जो खुद मतलब नहीं होता, जो गायक होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो कहीं हमारे जो आज के डायरेक्टर हैं संगीत के, कहीं गलत दिशा में नहीं जाते? ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसके अंदर वो ताकत थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम पाश्चात्य संगीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। संगीत सारे अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत है, उसके अंदर एक साधना थी, लगातार साधना थी। स्वामी हरिदास जी थे, वृंदावन के अंदर वो रहते थे। वो कभी महलों में नहीं गए। बादशाह अकबर को उनसे मिलने आना था तो वो खुद उन तक चल के आए, और तानसेन ने उनसे कहा बादशाह अकबर से कि यदि आपको संगीत का आनंद लेना है तो आप स्वामी हरिदास जी से संगीत का आनंद लीजिए, लेकिन वो महलों में नहीं आएंगे, उसके लिए आपको उनके साधना स्थल पर जाना पड़ेगा। तो शास्त्रीय संगीत की तरफ जब हम मुड़ेंगे तो उसके अंदर वो सिफत है कि वो बरसात भी करा दे और बुझे हुए दीपकों को भी जला दे। जैसा कि इन्होंने बताया कि संगीत अपने आप में खुद एक चमत्कार है, खुद एक साधना है। इसको किसी बड़े महलों की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक साधना और इसके प्रेम की ज़रूरत होती है। जो उसको समझ पाता है वही संगीत को समझ पाता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, मैं आर्टिस्ट हूँ, और मैं इसमें इनवाइट किया था तो मैं आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। ये संगीत होना चाहिए, और ये लगातार हमारे लिए, मतलब हमारे मनोरंजन के लिए, और मतलब उसके लिए बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। हमारे साथ उभरते हुए कलाकार और गायक हैं संगीत जी, सलीम खान जी। मैं बस इतना कहूँगा कि जो ग्रेसी म्यूज़िकल ग्रुप है, जो आज का जाना माना म्यूज़िकल ग्रुप है, ये प्रोग्राम इस उद्देश्य में रखा है कि जो लॉकडाउन में इंसान की जो निराशा टूट गई थी, जो निराशा थी, उससे उभरना, उसके उद्देश्य में ये प्रोग्राम रखा है। और जो लोग निराश हो चुके थे अपने लॉकडाउन में, एक नया मोड़, एक नई चीज़ उभर के आई है, ये इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। बाकी तो आप सब जानते हैं, संगीत तो ऊपर वाले की देन होती है, और सब इस संगीत से ही मतलब अपने दिल को खुश रखते हैं। जो इंसान निराश होता है, मतलब गमज़दा होता है, एक संगीत एक ऐसी चीज़ है, उसको उभारता है, निखारता है। बाकी आप और क्या, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब समय आ गया है इस कार्यक्रम के आयोजकों से बात करने का। तो हमारे साथ ये मैडम हैं,
बहुत ही सुरीली इनकी आवाज़ है। जितनी सुरीली आवाज़ है उतनी ही ब्यूटीफुल हैं और उतना ही अच्छा इनका नेचर है। पर हाँ, इनमें एक बात अभी हमने जो देखी कि ये सख्त हैं नियमों के प्रति। जो जिस तरह अपना व्यवहार करेगा ये उसी तरह उनसे उनका स्थान उनको देंगी। तो सर मैडम अपने बारे में कुछ बताइए, इसको छोड़ दीजिए। मेरा नाम ग्रेसी अल्फ्रेड है और मैं इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र हूँ। मेरे साथ जयपाल जी मेरे दोस्त, और हम तीसरे जारी में ही यहाँ जॉब करते हैं। तो बहुत से प्रॉब्लम और बहुत सी तकलीफ़ों से हम सब गुजर चुके हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक वो था, सभी स्ट्रेस में थे, तो हमने सोचा एक खुशी का माहौल बनाया जाए और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, इसलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू। बहुत मेहनत लगी होगी, अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक तो टेंशन ही बनी हुई है सर, रियली बताऊं तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक टेंशन ही बनी रहेगी। जब तक वो कहते हैं ना, जैसे लड़की की शादी होती है, जब तक विदा नहीं हो जाती तब तक माँ बाप के सर पे लगा रहता है कि कब होगा। तो इस तरह से हमारे ऊपर ये प्रेशर सा है अभी। जब तक हमारे सारे कैंडिडेट गा नहीं लेंगे और खुशी से घर नहीं चले जाएंगे तब तक मुझे खुशी नहीं होगी। मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से पूरी शुभकामनाएं हैं आपको। जी थैंक यू। अगले कार्यक्रम के लिए जी थैंक यू सो मच सर। क्यों नहीं, वाई नॉट। मैं सबसे पहले अपनी मैडम, अपनी फ्रेंड, हमारी सीनियर ग्रेसी अल्फ्रेड को शुभकामनाएं देता हूं और इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और संगीत की दुनिया में और दूसरे जो जिनको संगीत के बारे में नहीं पता था उनको भी जोड़ा। मैं तो यही कहूँगा, संगीत जोड़ता है, तोड़ता कभी नहीं है। और मैं इनसे आगे भी यही उम्मीद रखूँगा कि ये और भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम और भी करते रहें और सबको बुलाते रहें। और मैं इनको हमेशा धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये हमारी प्रोग्रेस के लिए और सभी संगीत कलाकारों के लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। मिस ग्रेसी अल्फ्रेड म्यूजिकल ग्रुप, थैंक यू। मेरी दिल्ली मेरी शान को आपके कार्यक्रम के लिए बहुत शुभकामनाएं देता है और मैं उम्मीद करूंगा भविष्य में आप ऐसे कार्यक्रम कराते रहें। तो हमारे साथ एक और साथी हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि जॉली पर्सनैलिटी है और शायद कहीं संगीत का असर है इनकी प्रतिभा और पर्सनैलिटी के ऊपर। सर मेरा नाम सुशील कुमार एडवोकेट है। सबसे पहले मैं अपनी बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये संगीत में प्रोग्राम करने के लिए परमिशन दी। श्री संजीव नसियार, प्रेसिडेंट ऑफ DBA, श्री DD शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ DBA, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आगे ही भी वो हमें इस तरीके से परमिशन देते रहे और ऐसे ही हम सुरों के जादू को बिखेरते रहे। थैंक यू। अब हमारे साथ एक युवा हैं जो कि इस कार्यक्रम में हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो आएँ और कैसा महसूस हो रहा है इसको परिसर में कार्यक्रम देखें। आइए आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अपना नाम? मेरा नाम आकांक्षा है और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इतने मतलब एजेड, मतलब एज से भी बड़े, हमसे भी बड़े इतना अच्छा गा रहे हैं हमारे लिए, हम सब के लिए। वो साथी दे दें आपका सर। गुड नेम। ये देखिए, ये मतलब इनकी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि कितने संगीत प्रेमी हैं और एक आर्टिस्ट हैं। पर इस क्या कहते हैं परिसर में ये इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ और ये पहला प्रोग्राम था और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इस तरह के धमाके होते रहेंगे। क्या आपने परफॉर्मेंस किया है? हाँ, मैंने एक अपना गाना गाया था यहाँ पे, सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी करा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ग्रेसी म्यूजिकल कंपनी आगे बढ़े और आगे बढ़ती रहे। आपका शुभ नाम और आप इस फील्ड में कब से हैं? जी, मेरा मुकेश कुमार नाम है और मैं एडवोकेट हूँ तिजारी कोर्ट में और संगीत लास्ट 2 ईयर से कर रहा हूँ। ये कहीं दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं लगती आपको? सर शौक है जी अपने। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि आपका शौक और आपका प्रोफेशन दोनों साथ साथ चले। हमारे साथ एक और अभी हम बात करेंगे लोगों से कि जो यहाँ पे आए अपनी भावना व्यक्त करें। आइए सर। मेरा नाम सैम है और यहाँ पे मेरे को इनवाइट किया गया है। पहली बार मैं आके ऐसा रंगमंच देख रहा हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है नए लोगों से मिलना। और एक जो इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना वायरस के बाद जो यहाँ पे महसूस हो रहा है, सबका स्ट्रेस दूर होना, ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, पहली बार आके। ये थे सैम। जैसा कि फिल्मी दुनिया में सैम एक जाना माना नाम है। सैम को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि सैम भारतीय फिल्मों में, बॉलीवुड में एक नाम ऐसा रहा है। यहाँ पे ये सैम है। सर एक बार आएंगे? ये बिल्कुल मतलब यहाँ के अनिल कपूर हैं जो कि इनकी पर्सनैलिटी को देख के वाकई में लगता है कि अनिल कपूर हमारे बीच में है। तो सर कैसा आप मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है सर। आपकी इस खुशी के पीछे क्या? इस खुशी के पीछे संगीत ही है सर।
संगीत ऐसी चीज़ है, मैंने पहले भी बताया था कि संगीत को तो जितना एंजॉय करो ना, आप दुख के सागर में भी होगे तो संगीत आपको उबार देगा। और यही प्रोग्राम चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि संगीत से ही मतलब हम लोग अपने आप को भी संतुलित रखते हैं और जो सुनता है वो भी खुश रहता है। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं जो कि लेकिन संगीत प्रेमी हैं, और जैसा कि आप इनकी ड्रेस को देख के लग रहा होगा कि इन्हें कोई इस वक्त कोई वकील नहीं कह सकता, कोई अधिवक्ता नहीं कह सकता। एक ये ऐसा लग रहा है कि फिल्मी दुनिया के व्यक्ति हैं। तो कैसा इनका दिल, मतलब दिल की जो भावनाएं बाहर हैं इस वक्त, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं एडवोकेट आदिश जैन आपको बताना चाहता हूँ, सिंगिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आदमी को कोई तकलीफ़ होती है, कोई बीमारी होती है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सिंगिंग ऐसी है उसके अंदर सारे रोग कट जाते हैं। मस्ती, टेंशन दूर, जो आजकल लोगों को टेंशन है, बहुत टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, खाने पीने की टेंशन है, अपने परिवार से टेंशन है, आप सिंगिंग करो, आप लोगों को हंसते हुए देखो, गाते हुए देखो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज से 1 साल पहले 2 नवंबर को मैंने सिंगिंग शुरू करी थी। उस टाइम मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती थी। मेरा 85 किलो वेट था, तो आज मेरा 75 है, 10 किलो मेरा वेट घट गया है। मेरे को टेंशन नहीं रहती थी घर की, बाहर की, लोगों से मैं बातें करता था, मैं डिप्रेशन में रहने लग गया था। पर मैंने 2 नवंबर को जब से सिंगिंग शुरू करी है, मेरी टेंशन सारी ख़त्म हो गई, मेरी बीमारी सारी दूर हो गई। मेरे को डायबिटीज़ थी, मेरे को वो भी दिक्कत ख़त्म हो गई काफ़ी हद तक। और मैं सिंगिंग करता हूँ, हंसता रहता हूँ, खूब मज़े करता हूँ। तो जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए लोगों को, संगीत को जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। ये लोग जो सोचते हैं कि मैं नहीं गा सकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कोई भी सिंगिंग कर सकता है। जिसको गाना नहीं आता ना वो भी गा सकता है। सबकी आवाज़ अच्छी है, सबको कोशिश करनी चाहिए, सभी गा सकते हैं। आप ये मत सोचो ये कुमार तो ऐसा लगता है कि जो संगीत जो होता है चिड़चिड़ापन, जो चिड़चिड़ापन होता है उससे भी कम करता है और लोगों में प्रेम की भावना जगाता है एक दूसरे के प्रति। चिड़चिड़ापन तो बिल्कुल कम हो जाता है। आप देखो अंदर जाके सिंगिंग का प्रोग्राम हो रहा है, लोग बस सामने वाले को सुनते हैं, वो सुनते हैं हाँ मैं भी ऐसे गा सकता हूँ। एक दिल में भावना उत्पन्न होती है, चिड़चिड़ापन भी कम होता है और इससे खूब इंजॉय होता है, खूब मस्ती होती है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, पैसा तो सभी कमाते हैं आज के टाइम में, पैसा सभी के पास है। कोई ये कहता है ना कि मैंने कमा रहा है, जिसके पास 1 लाख होता है वो सोचता है हम 10 लाख कमाऊँ, जिसके पास 10 लाख होता है सोचता करोड़ कमाऊँ। पैसे की भूख कभी नहीं मिटती, पर सिंगिंग की भूख ऐसी है, ये मिट जाती है। सबको देख के अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जो सिंगर है आज के टाइम में, लाखों सिंगर हैं, सभी अच्छा गाते हैं। हम लोग अगर जो हमें मौका मिला तो हम भी गा सकते हैं उन जैसा, पर हमें मौका जब मिलेगा जब देखी जाएगी। सर ये तो एक अपनी मन को प्रसन्न करने वाली बात हुई कि वो ठीक है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, पर उससे एक जीवन का सलीका आ जाता है और जीवन में खुशियाँ संगीत के थ्रू अनेकों आती हैं। ये सर ये बिल्कुल सही बात है। आप जो आपने कहा है बिल्कुल सही बात है। जीवन का एक तरीका आ जाता है। सिंगिंग करने से एक आदमी को जो ना अपनी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाती है। ये लगता है कि सामने वाला कितने अच्छे कपड़े पहन के आया है या सामने वाला कितना अच्छा बन गया है, तो मैं भी उसी हिसाब से रहूँ। तो सिंगिंग करने से बहुत अच्छी लुक आ जाती है आदमी की। जैसा कि देखा कि एक वकील भी ऐसा हो सकता है, फैशनेबल, बिल्कुल जोली। ऐसा ही जीवन जीना चाहिए इंसान को। प्रोफेशनल एक अलग चीज़ है जीवन, लेकिन एक लोगों को प्रेम के रूप में प्रेरित करना वो एक अलग चीज़ है। जिन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे भी परफॉर्मेंस दी। हम बात करेंगे कि ये कब से इस लाइन। इसके लिए शुक्रिया। मेरे जो फादर हैं वो AIR, दूरदर्शन एंड फिल्मों तक में काम कर चुके हैं, 9-10 फिल्में आ चुकी हैं उनकी, तो उनका असर एक फैमिली में भी है। मैं बचपन से गाता हूँ और ये है कि एक आर्ट लाइन का माहौल आपस में मिला हुआ एक दूसरे को। तो ये सब हमारे साथी कलाकार हैं जो भी आपके सामने वंदना वगैरह खड़ी थी। तो वंदना जी के गीत ख़ास तौर पे लता जी के गीत अच्छे गाती हैं। तो मैं स्पेशली मैंने पहले भी कहा था कि मैं इन्हीं के गीत सुनने आया हूँ। बाकी मैं खुद भी गाता हूँ, इनके साथ अभी ड्यूट सॉन्ग गाया था एक। तो मैं खुद अपनी ज़बान से कहता हूँ कि इनकी गायकी के सामने शायद मैं बहुत पीछे हूँ। अभी थोड़ा सा और भाई वक्त लगेगा। शुक्रिया, थैंक यू। साथ एक और अधिवक्ता है जो इस तनाव भरे माहौल से बाहर आने के बाद इन्हें लग रहा है कि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो जीवन का सलीका बदल देता है। ऐसा है कि मैं जून में फेसबुक में काफ़ी गाने गाए, तो मोना मोहिनी जी ने मुझे उस फेसबुक से ढूंढा और मेरे को कॉल किया नंबर लेके कि आप भी हमारे म्यूजिकल ग्रुप में शामिल हो। और थैंक्स टू मोना मोहिनी जी, मोना जी, उन्हीं की वजह से हम यहाँ आज हैं। और इस स्ट्रेस भरे माहौल में हमारी स्ट्रेस रिलीज हुई और हमें बड़ा अच्छा लगा और हम दिल से खुश हैं। ठीक है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार इस कार्यक्रम से जुड़े, तो इनका हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतनी खुशियों भरा पल सबको दिया। हमारे साथ हैं हैप्पीनेस गुलाटी। इनका एक अपना एक जीवन का नज़रिया है, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं।
आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और संगीत के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में इनके 2 शब्द। हाँ, मेरा नाम राकेश कुमार गुलाटी है, एज 68। प्यार से लोग मुझे डॉक्टर नेचुरल गुलाटी बुलाते हैं, डॉक्टर हैप्पीनेस गुलाटी बुलाते हैं। DR का मतलब है दादू राकेश गुलाटी। तो दादू बनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अगर दादू बन गए और नानू बन गए तो ज़िंदगी का पूरा ही तजर्बा आ गया। और दूसरा, मैं पिछले 3 साल से म्यूज़िकल प्रोग्राम में जा रहा हूँ। म्यूज़िकल प्रोग्राम में जाने से हेल्थ मिलती है, H फॉर हेल्थ, H फॉर हार्ट एंड H फॉर हैप्पीनेस। ये हमें जब हम योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें सब कुछ ठीक है और उसमें टोटल मिला के 1 से 1.5-2 घंटा लगता है। उसका मैंने बड़े शहरों के लिए ये तजर्बा किया कि ये काम तो 10 मिनट या 15 मिनट में हो सकता है। और गाने का और डांस का बहुत मेल है। जब कोई गाना गाता है और दूसरा डांस करता है तो डांस करने में बॉडी के हर टिश्यू काम करते हैं, बॉडी का हर पार्ट काम करता है। हमारे कुछ बॉडी के सेल जो आइडल हो जाते हैं किसी वजह से, वो चलने शुरू हो जाते हैं और सेहत का खजाना मिलता है। मेरे लिए दिल्ली के जितने हॉल हैं, जितने भी सिंगर हैं, मेरे लिए वो धार्मिक स्थान है और उससे भी हेल्थ मिलती है। मैं इस प्रोग्राम में भी आया और मोस्टली मैंने दिल्ली के सारे हॉल कवर किए हैं और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, किसी भी उम्र के हों, यहाँ फ्री प्रोग्राम भी होते हैं, पेड भी होते हैं। कम से कम महीने में 1 दिन या हफ्ते में 1 दिन ऐसे प्रोग्राम में ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ से खुशी ही खुशी, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस लेनी चाहिए। धन्यवाद। ईशान के लिए गोपाल राजपूत करण देव गुप्ता के साथ, दिल्ली 30 हज़ारी से।